लोग कहते हैं कि 6 महीना तक सूर्य जो है वो हिले ही नहीं। वो कहते क्या है, यहां पर लिखा भी है, रथ समेत रवि था क्यों। राम जी के जन्म होते ही रवि यानी कि सूर्य देव अपने रथ सहित स्थिर हो गए, हिले ही नहीं, आगे बढ़े ही नहीं। मतलब रात्रि हुई नहीं अयोध्या में। राम जी के आने के बाद कितने दिनों तक दिन ही दिन रहा। क्यों? बोले भैया केवल मानवों को ही थोड़ी अनुभव हो रहा है समय का, देवता भी उस भाव में आ चुके, उनको भी नहीं पता चल रहा है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें क्रिया करनी है, वे सब भी स्थिर हो गए हैं। जिस प्रकार अवधवासियों को समय का पता नहीं चल रहा है, ऐसे ही सूर्य नारायण को भी समय का पता नहीं चल रहा है। वो भी बस स्थिर हो गए, एक ही जगह खड़े होकर के श्री राम लला जी के मुखमंडल को देख रहे हैं। चंद्रमा आदि देवता पीछे खड़े हैं, सूर्य नारायण से कह रहे हैं, बोले नेक आगे बढ़ ले भैया, हमें दर्शन करन दे। क्योंकि जब तक सूर्य आगे बढ़े नहीं, चंद्रमा को दर्शन कैसे हो। चंद्रमा ने खूब कही, बोले नेक आगे हो जाओ, हमको भी दर्शन करने दो। सूर्य बोले चुपचाप खड़े रहो। याद नहीं है भगवान का नाम क्या है? बोले राम। बोले पूरा नाम बताओ। रघुकुल कमल दिवाकर कौशल्या नंदन दशरथ नंदन सूर्यवंशी राजा रामचंद्र भगवान। हमारे वंश में प्रकट हुए हैं भगवान, सूर्य वंश में इनका अवतरण हुआ है। मेरे वंश के जीर्णोद्धार के लिए, मेरे वंश के कल्याण के लिए प्रभु श्री राम आए हैं। मेरे वंशधर प्रकट हुए हैं, मेरे वंश में प्रकट हुए, इसलिए मेरा अधिकार है, मैं खड़ा रहूंगा यहीं पर। चुपचाप खड़े रहो पीछे। कहते हैं पीछे खड़े खड़े चंद्रमा रोने लगे। बोले हमने क्या अपराध कर दिया, हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहा है ठाकुर जी का। चंद्रमा के रुदन को देख करके पलना में पौड़े राम जी चंद्रमा से कहने लगे, बोले तुम काय को रो रहे हो? बोले कि आपने सूर्य पर इतनी कृपा कर दी, वो वैसे ही अपने तेज के आगे किसी को कुछ समझता नहीं है। उसके वंश में आकर के उसके अभिमान को आपने और बढ़ा दिया, और देखो कैसा अभिमान कर रहा। 6 महीना हो गए इसको, आगे बढ़ ही नहीं रहा, हमको दर्शन ही नहीं करने दे रहा। राम जी बोले तुम चिंता मत करो, अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के सूर्य वंश में आए हैं। अगली बार हम इससे भी सुंदर रूप धारण करके और नटखट लीला करने के लिए कृष्ण बन के आएंगे, तब चंद्रवंश में आएंगे। ठीक है? तुम 6 महीना नहीं, तुम 1 साल तक खड़े रहना, सूर्य को प्रकट ही मत होने देना। अगला जन्म हम आपके वंश में ले लेंगे, पर अभी सूर्य पर कृपा करने आए हैं, इनके वंश में प्रसन्न होके आए हैं, थोड़ा इनको आनंद करने दो। चंद्रमा के आंसू तो पुछ गए, लेकिन मुख की मुरझाहट अभी तक गई नहीं। बोले प्रभु भले ही आप कृष्ण रूप में कितनी भी अद्भुत लीला करो, पर राम तो देवों के भी इष्ट है ना, उन राम के मुझे दर्शन नहीं होंगे? सब पर कृपा होगी, मुझ पर कोई कृपा नहीं होगी। राम जी बोले अच्छा ठीक है, सुनो हम एक और वरदान दे रहे हैं। बोले क्या? भले ही हम सूर्यवंश में प्रकट हुए, भले ही 6 महीना तक सूर्य हमारे दर्शन करेंगे, भले ही हम सूर्यवंशी राजा कहलाएंगे, लेकिन दुनिया जब भी हमको प्रणाम करेगी तो यही कहेगी रामचंद्र भगवान की जय। आपके नाम के सहित ही हमको प्रणाम होगा। अब प्रसन्न हो, बिना आपके नाम के हमको कोई वंदन नहीं करेगा। तब चंद्रमा प्रसन्न हुए, बोले हाँ भगवान अब ठीक है, कम से कम जब तक पृथ्वी पर राम का नाम रहेगा चंद्र संग ही रहेंगे। ये भगवान ने चंद्रमा को व्रत, ऐसा संत जन कथाओं में सुनाते हैं। तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि हो। पहली स्थिति, ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आएंगे तो क्या होगा? संग्रह का मन नहीं होगा, इकट्ठा करने की इच्छा नहीं होगी, जितना हो सके मैं बांट दूं, ऐसा मन प्रकट होने लग जाएगा, ऐसी भावनाएं प्रकट होने लग जाएंगी। और दूसरा, ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो समय का पता नहीं लगेगा।
आप कितना समय व्यतीत करते हैं कथा श्रवण में, कितना समय व्यतीत करते हैं हरिनाम संकीर्तन में, कितना समय व्यतीत करते हैं तीर्थ यात्रा और तीर्थ गमन में, संत समागम में, वो समय आपको पता नहीं चलेगा। और समय का पता ना लगने का एक दूसरा संकेत होता है भूख का पता न रहना, प्यास का पता ना नहीं रहना। कभी कभी लोग कथा सुनने में इतने तन्मय हो जाते हैं कि उनको लगता है हम 4 घंटे एक आसन में बैठ लिए, उनको खुद पे ही भरोसा नहीं होता। कहां हम 10 मिनट भी सुख आसन में नहीं बैठ सकते, 4 घंटा निकल गया हमारा, स्वयं पे ही भरोसा नहीं होता। कई लोग कथा में आते, हम तो महाराज जी 1 घंटा के लिए आए थे छुट्टी लेकर के। मैंने कहा अब तो 7 दिन की हमने सिक लीव डाल दी अपने ऑफिस में। बोले हम बीमार पड़े भैया, अब नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि देह को, आत्मा को, बुद्धि को, मन को वह सुख की अनुभूति होने लगी कि अब समय की पाबंदी और संसार का सुख उसके आगे फीका लग रहा है। ऐसी स्थिति होने लग जाए, समझ जाओ ठाकुर जी जीवन में आ गए। कल 31 दिसंबर है, परसों 1 जनवरी है, नव वर्ष प्रारंभ होगा। मानव के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं इन 2 दिनों में। कुछ ना करने वाला अत्यंत सीधा व्यक्ति भी कुछ ना कुछ करने का मन कर लेता है उसका भी। लेकिन ऐसे में आप किसको चुन रहे हैं? आप रामेश्वर नाथ को चुन रहे हैं, आप हरि चर्चा को चुन रहे हैं, आप हरि संकीर्तन को चुन रहे हैं। ये एक प्रकार का द्योतक है कि आपने देह को अभिमानी नहीं बनाया। अगर देह की माने तो देह तो वही करना चाहता है जिससे देह बिगड़े, पर आप फिर भी देह को उस योजना में ले जाते हैं जिससे ठाकुर जी प्रिय लगने लग जाएं। ये इस बात का द्योतक है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। एक कथा सुना है, रामेश्वरम अपने सोमनाथ में जब राम कथा हुई थी, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान का प्रसंग आया इसलिए हम सुना दे रहे हैं। जब सोमनाथ में कथा हुई थी तो वहां कथा का क्रम हर दिन एक चरित्र बोलते थे, सीता जी का, राम जी का, भरत जी का, लक्ष्मण जी का, इस प्रकार से कथा हुई थी। उस कथा में एक संशय मेरे मन में प्रकट हुआ था कि हनुमान जी इतने दिनों तक सुग्रीव के पास क्यों रहे। सुग्रीव में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण हनुमान जी उसके संग रह रहे हैं? उसके पीछे कारण क्या था? कहीं ना कहीं देखो, सुग्रीव जी भगवान के मित्र हैं और ऐसा प्रसंग आता है, संत जन सुनाते हैं कि प्रभु श्री राम ने जब अवध वापस आने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया तो अश्वमेध यज्ञ में सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन सुग्रीव को और विभीषण को निमंत्रण देने भगवान श्री राम स्वयं गए। मतलब दोबारा आए भगवान। कथा ऐसी है कि भरत जी से भगवान ने जब लिस्ट मांगी कि भाई किस किस को निमंत्रण दे रहे हो, तो सबका बताया। बोले इनके यहाँ लक्ष्मण को भेजो, यहाँ भरत जी को भेज दो, यहाँ शत्रुघ्न जी चले जाएंगे, यहाँ आदि आदि चले जाएंगे। लेकिन 2 नामों पर भगवान ने किसी को संकेत नहीं किया, विभीषण और सुग्रीव। भरत जी ने पूछा, भगवान विभीषण और सुग्रीव के पास कौन जाएगा? भगवान बोले हमारे मित्र हैं, इनके पास हम जाएंगे। तो भरत जी इतने खुश हुए, बोले भगवान लक्ष्मण तो सब जगह हो आए हैं, कृपा कर दीजिए अब की बार हमको ले चलिएगा साथ में, हम भी दर्शन कर आएंगे लंका का, हम भी दर्शन कर आएंगे सेतु का। भगवान बोले ठीक है। तो सुग्रीव जी को निमंत्रण देने प्रभु श्री राम पुनः पधारे किष्किंधा और आकर के सुग्रीव जी को निमंत्रण दिया कि हमारा अश्वमेध यज्ञ आपको आना है, और ये हमारे अनुज भ्राता हैं, इनका नाम भरत है। तो सुग्रीव जी और भरत जी का मिलन हुआ। उसके बाद भगवान जब लंका गए तो लंका में ठाकुर जी का स्वागत, यहीं से रामेश्वर भगवान को प्रणाम किया, भरत जी से जल चढ़वाया और प्रणाम करके ठाकुर जी फिर सेतु पे होकर के भरत जी को लेकर के गए। साथ में और भी कई लोग रहे होंगे, पर भरत जी को सब जगह का अनुभव कराया। सेतु देख करके भरत जी इतने भाव विह्वल हो गए और बार बार स्वयं को कोसने लगे, मैंने कोई अपराध किया होगा जो राम जी के साथ मैं वनवास में नहीं था। सेतु पर
दर्शन करते हुए, रुदन करते हुए बार बार सेतु को अपने हृदय से लगा रहे हैं। कहीं भी लेट जाते हैं भरत जी। लंका पहुंचे, लंका में जाकर सीता जी जहां विराजती थी वहां दर्शन किया, आदि आदि सब हुआ। विभीषण जी ने सिंहासन पर बिठाया राम जी को, विभीषण जी को निमंत्रण दिया। राम जी ने कहा कि आपको अयोध्या आना है, हमारा अश्वमेध यज्ञ है। स्वीकृति हुई। विभीषण जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोले क्या? बोले नाथ, वैसे तो मेरे इस बात पर कई लोगों को रोष आ सकता है, कई लोग मेरी इस बात को स्वीकृति नहीं प्रदान करेंगे, पर मैं कुछ विचार करके ही कह रहा हूं, आप जाते जाते सेतु को तोड़ जाइएगा। भगवान राम बोले क्यों? भरत जी तो बिल्कुल भावविह्वल हो गए, क्यों, ऐसा क्यों करना है? विभीषण जी बोले दो बातें हैं। पहली बात तो भगवान, अमूल्य वस्तु गोपनीय रहे तो उसका मूल्य और बढ़ जाता है। मैं चाहता हूं कि यह सेतु कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में कलिकाल इतना व्यापक हो जाए और लोग इस सेतु की महिमा ना जान पाएं और इसका दुरुपयोग होने लग जाए। तो कृपा करके, पहला कारण तो इसलिए कि आप इसको डुबा जाइए समुद्र में, और दूसरा कारण, आपने सेतु बनाया तब से लंका की इतनी प्रसिद्धि हो गई है कि लोग बाग इस पे चढ़ के दर्शन करने आते हैं लंका का। लेकिन हमारे लंका के कई लोगों का स्वभाव अभी भी राक्षसों वाला है। हमें सुनने में आता है कि भक्त आए दर्शन करने के लिए और लंका के राक्षसों ने पकड़ करके उनका भोजन कर लिया। लोग बाग यहां आते हैं और लंका के ये कुछ राक्षस हैं, उनको पा लेते हैं प्रसाद बना के। भगवान, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको भूमिगत कर दीजिए, समुद्रगत कर दीजिए। तो प्रभु श्री राम ने विभीषण जी की बात को माना और बाण निकाल करके एक संधान किया। 3 टुकड़ों में राम सेतु को विभाजित करके समुद्रगत कर दिया। तो हम किस प्रसंग में ये बात सुना रहे थे कि श्री सुग्रीव जी को प्रभु श्री राम खुद निमंत्रित करने आए अश्वमेध यज्ञ के लिए। सुग्रीव सामान्य नहीं है, पर सुग्रीव जी के कई भावों पर, सुग्रीव जी की कई विचारधाराओं पर भक्तों का मन नहीं लगता। वैसे हमारा भी नहीं लग रहा था। हमने कि भाई ये सुग्रीव जी के साथ हनुमान जी इतने दिन क्यों रहे, इसके पीछे कारण क्या है? तो प्रसंग ऐसा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने सोमनाथ में सुनाया था कि सूर्य नारायण भगवान को गुरु मानकर के जब हनुमान जी उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो संपूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव वैसे तो मेरे पास कुछ है नहीं देने को, पर आप कृपा करके बताएं कि मैं दक्षिणा में आपको क्या प्रदान करूं। तब भगवान सूर्य ने हनुमान जी को आज्ञा की है कि प्रभु श्री राम त्रेता में हमारे वंश में प्रकट होंगे और हमारे वंश में प्रकट होकर के प्रभु श्री राम श्री सीता जी के विरह में लंका जाएंगे उनको खोजने के लिए, और उस समय नारद जी के श्राप को सिद्ध करने के लिए वो बानरों से सहायता मांगेंगे और बानर राज हमारे सुग्रीव होंगे। हमारी आपसे प्रार्थना है कि प्रभु श्री राम मेरे वंश में आ रहे हैं, इसलिए मुझे संतुष्ट करने के लिए कि मेरे वंश में राम जी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, मेरा एक अंश राम जी की सेवा में हो, तो मैं ऐसा मानूंगा कि मैं ही राम जी की सेवा में हूं। तो प्रभु श्री राम नारद जी के श्राप को पूर्ण करने के लिए बानरों से जब सहायता मांगने आएंगे तो वे सुग्रीव के पास आएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सूर्यवंश में आए श्री राम जी की सेवा के लिए आप मेरे अंश रूप में जाइए, सुग्रीव के साथ रहिए, और जब श्री राम जी आवे तो उनकी सेवा में आप तत्पर हो जाइएगा। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज श्री सुग्रीव जी के साथ में।
सूर्य आज्ञा से, गुरु आज्ञा से, क्योंकि इसी वंश में प्रभु श्री राम आ रहे हैं। ये सूर्य का वंश है। सूर्य नारायण अति प्रसन्न है। सूर्य भगवान की बड़ी महिमा है रामचरित्र में, रामायण जी में भी। रावण के वध के पूर्व भी ब्रह्मा जी ने आकर के राम जी से कहा है, बोले भगवान रावण को मारने से पूर्व आपको अपने इष्ट को प्रणाम करना होगा। तब आदित्य हृदय स्तोत्र गा करके प्रभु श्री राम ने सूर्य को प्रणाम किया, तब रावण का वध किया। लोग बाग हमसे पूछते हैं आपको इतने साल हो गए कथा करते हुए, भगवान देखे आपने? रोज देखते हैं, रोज सुबह उठते ही आप साक्षात सूर्य को जब देखते हैं, उन्हीं के प्रति ही शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप का भाव रख करके प्रणाम किया करो। साक्षात नारायण है। किसको नहीं दिखते? रोज सबको दिखते हैं भगवान। ये सूर्य कोई देव नहीं है, भले ही देव में हम उन्हें मानते हो, साक्षात नारायण है। कुछ दिन बीत गए और कुछ दिन बीत जाने के बाद में प्रभु के नामकरण का अवसर आया। प्रभु का नामकरण किया गया। एक बात हमारी सुनेंगे, कृष्ण लीला में भी, राम अवतार में भी नामकरण के प्रसंग को बड़े आनंद से सुनाया गया। इसका मतलब नामकरण संपूर्ण जीवन को व्यवस्थित करने का एक बहुत श्रेष्ठ यज्ञ है। और ऐसा शास्त्रों ने नियम बताया कि गुरुजनों के द्वारा, विप्रदेवों के द्वारा, श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा ही नामकरण होना चाहिए। पर आजकल नामकरण कर रहे हैं, एक नए गुरुजी आए हैं दुनिया में, उनका नाम है गूगल गुरुजी। वही नामकरण कर रहे हैं बच्चों का। ब्राह्मण देवता बता देते हैं आपके बालक के ये अक्षर हैं, इन पे नाम रख लीजिए। पहले ऐसा होता था कि संतजन नाम बताते थे, पुरोहित नाम बताते थे, गुरुजन नाम बताते थे, फिर धीरे धीरे हुआ बुआ नाम बताने लगी, चाची नाम बताने लगी। आजकल सबके दिमाग फ्यूज हो गए, अब केवल गूगल जी बताते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, हम सन्मुख आप हमको बताते तब हम कुछ नहीं कह सकते, पर कभी कभी लोग मिलते हैं, उनके बच्चों का नाम पूछो, आपका नाम क्या है? ऐसा नाम सुनाई देता है वो कहीं पढ़ा ही नहीं। आजकल तो ये भी पता नहीं चलता है कि ये इंडियन नाम है, मतलब हिंदुओं का नाम है कि मुस्लिम नाम है। ऐसे ऐसे तो नाम होते हैं बच्चों के। अब मैं एक आध नाम मेरे को आ तो रहे याद, लेकिन बोल दूंगा तो फिर जिन जिन के बेचारे बच्चे वो उदास हो जाएंगे, इसलिए हम बोल नहीं रहे। लेकिन उन लोगों को सावधान कर रहे हैं जिनके यहां संतान अभी आने वाली हैं। हमारी बात मान लीजिए, कृपा करके बालकों का नाम जो रखते हैं उन्हीं के ही अंश, उन्हीं के ही गुण और उन्हीं की ही कृपा बालक पर आती है। और जब नाम ही गूगल रख रहा है तो फिर वैसे ही बन जाएंगे बालक, वैसे ही उनके बुद्धि स्वभाव स्वरूप होता चला जाएगा। गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, हे राजा दशरथ, कौशल्या मैया, आपकी गोद में जो नीलमणि विराजमान है, आपको पता है ठाकुर जी का सबसे पहला नाम क्या रखा गया? जैसे ही राम जी प्रकट हुए तो पूरी अयोध्या नगरी राम जी को जब तक नामकरण नहीं हुआ तब तक क्या कह के बुलाती है? दशरथ के नीलमणि, कौशल्या के नीलमणि, नीली नीली सी मणि है, ऐसे नीलमणि है। आपका ये बालक नीलमणि की भांति है, नीले समुद्र के भांति है। अत्यंत रहस्य छुपे हैं, अत्यंत ज्ञान का भंडार ये आपका जो पुत्र है, जिसके संपर्क में आते ही मानवों को, देवताओं को, जो भी इनके संपर्क में आएगा सबको सुख ही प्राप्त होने वाला है। ऐसे आपके बालक का मैं नाम राम रखता हूं। बोला राजा रामचंद्र भगवान। चारों भैयाओं का नामकरण किया गया, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। अब यहां एक भाव आता है कि लक्ष्मण जी का नाम सबसे अंत में क्यों रखा? और श्री लक्ष्मण जी के नामकरण को श्री गोस्वामी जी महाराज भी चौपाई में ना गा करके दोहा में गा रहे हैं। कारण क्या है? वास्तव में श्री लक्ष्मण जी कौन है? जीवाचार्य हैं, ये गुरु हैं, आचार्य हैं।
लक्ष्मण जी ही कलयुग में श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए जीवाचार्य। जीव को भगवत प्राप्ति कराने का जो कार्य है वो लक्ष्मण जी करते हैं। तो कहीं ना कहीं श्री वशिष्ठ मुनि के चित्त में, वशिष्ठ मुनि के कर्ण रंध्र में श्री लक्ष्मण जी महाराज प्रकट होकर के वही नामकरण करवा रहे हैं, क्योंकि आचार्य ही भगवत प्राप्ति का मार्ग बताता है, आचार्य ही भगवत का संकेत कराता है कि ये ठाकुर जी। तो लक्ष्मण जी भले ही देह रूप से मैया की गोद में बैठे हैं, पर अपने दिव्य चैतन्य रूप से वे वशिष्ठ गुरु के चित्त में बैठ करके और उनसे नामकरण करवा रहे हैं। बोले इनका नाम राम रखो, किस भाव से रखो? इस भाव से रखो। इनका नाम भरत रखो, इस भाव से इनका नाम भरत रखो। और जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जिसके स्मरण से शत्रु के चित्त का शत्रुत्व नष्ट हो जाता है, ऐसे छोटे भैया का नाम शत्रुघ्न रखो। जब तीनों का नामकरण हो गया तब दशरथ जी ने कही आपने तीसरे लाला का तो नाम ही नहीं रखा। तभी लक्ष्मण जी महाराज चित्त से बाहर आ गए और बाहर आकर के विराजमान हो गए। तो वास्तव में वशिष्ठ मुनि ने नामकरण किया है, यह भी संकेत केवल लक्ष्मण जी के नामकरण में ही आता है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखियो। इसका मतलब क्या है? ये तीन नाम तो श्री लक्ष्मण जी रखवा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का नामकरण श्री गुरु वशिष्ठ कर रहे हैं एक भाव से। इसलिए श्री लक्ष्मण जी का नाम सबसे अंत में रखा गया, क्योंकि वो जीवाचार्य हैं, वे आचार्य हैं, वे ही जीवात्मा को परमात्मा की ओर अग्रसित कराते हैं। राम, भरत और शत्रुघ्न, ये तीनों देव, चारों ही भगवान तत्व हैं। वशिष्ठ मुनि कैसे नामकरण कर देंगे उनका? और कोई सामान्य नाम नहीं होना, वेद के प्रारूप से नामकरण नहीं होना, नक्षत्रों के प्रारूप से नामकरण नहीं होना। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं ऐसा नामकरण होना है जिस नाम से पूरा विश्व जगत भवसागर से तरेगा। इसके लिए मुझे ही जाना पड़ेगा वशिष्ठ जी के चित्त में। इसलिए राम, भरत और शत्रुघ्न जी का नाम तो श्री लक्ष्मण जी ने ही रखवाया है वशिष्ठ जी के चित्त में आके। तो दशरथ जी ने संकेत किया, बोले तीसरे लाला का तो नाम ही नहीं रखा। तुरंत लक्ष्मण जी चित्त से बाहर आ गए। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखी हो, लक्ष्मण नाम उदार। इस प्रकार चारों भाइयों का नामकरण किया गया। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न भैया की जय। हमारे बाल कृष्ण प्रभु मैया से कह रहे, मैया जे कहा है ऊपर? मैया बोली, लाला जे चंद्र खिलौना है। अब तो ठाकुर जी ऊपर ही देख रहे हैं, और ऊपर देख करके मैया तो कह रहे, मैया चंद्र खिलौना चाहिए मुझको। मैया बोली, लाला अब जे कहां ते लेके आऊं तेरे काजे, कहां ते तोड़ के लाऊं तेरे काजे? ठाकुर जी बोले, मोए ना पता मैया, कैसे लेके आ, मुझको चंद्रमा चाहिए। मैया बोली, लाला देख देश ऐसे हट ना करो करें, चल कल दे दूंगी। तो वो ना, मुझको तो अब ही चाहिए, आज ही चाहिए, अब ही लेके आ मैया। सूरदास जी कह रहे हैं, ठाकुर जी गोद से उतर गए। कई बार बालक इतना हट करते हैं कि मैया की गोद में टिकते नहीं, वैसे ठाकुर जी उतर गए और उतर करके मैया को धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? जई हो लोट अबई धरने पे, मैया मैं अबई धरती में लेट जाऊंगो, तेरी गोद में नहीं आऊंगो, सबरी मट्टी अपने ऊपर लगा लूंगो। मैया बोली, लेट जा जा, वैसी कारोसो और जमीन में लेट जाएगो, धूल लग जाएगी और बुरा लगेगा। मोह कहा है गोपी सबरी तो कुकारो के, और कलते सबरी मट्टी को मत होना और कहेंगी। मोह कहा है लौट जा। ठाकुर जी बोले, मैया ना देगी चंद्रमा? मैया बोली, ना दे रही, बता और कहा करेगो? ठाकुर जी अब सोच रहे हैं, अब मैं कहा कहूं जा से मैया मेरी बात मान जाए। मैया मेरी बात सुन ले। बोले, कहा, सुरभि को पे पान न करी हो, सुरभि को पे
सिर ना गुथे हो मैया मोरी, बैनी सिर ना गुथे हो सो मैया। ठाकुर जी कितने प्रेम में छके हुए हैं। आजकल के लोग धमकी क्या देते हैं, मुझसे ब्याह करो नहीं तो हम फांसी पे लटक जाएंगे, हमारा ये काम करा दो नहीं तो हम तुमको ये कर दें, तुमको मेरी सौगंध है ये काम तो तुमको करना ही पड़े। पर ठाकुर जी की तो जिद देखो कैसी प्यारी प्यारी जिद है। मैया से कह रहे हैं मैया यदि तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दियो तो मैं गैया को दूध नहीं पीऊंगो, सुर भी को पे पान ना करी हूं। मैया बोली दूध नहीं पीवे को, क्षमा करना हम ब्रज ले गए कथा को, क्योंकि अब ब्रज ही जाना है आज, ब्रज तो नहीं जाना है पर हाँ कथा करके द्वारिका जाना है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, सुर भी को पे पान ना करियो। अच्छा हमारे राम जी तो बड़े भोरे हैं बेचारे, मैया से एक बार कही होगी मैया मुझको चंद्रमा चाहिए, कौशल्या मैया ने मना कर दी होगी नहीं देंगे, तो राम जी भी मान गए होंगे। राम जी भी कह रहे हूं कोई बात नहीं मैया, अभी मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, द्वापर में फिर चंद्रमा मांगेंगे, नहीं देगी फिर बताऊंगा मैं। और आज वही कर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं गैया को दूध ना पीऊंगो। मैया बोली मत पीवे, मोकू तो वैसी तेरी इतनी चिंता लाला, तू जन्मते ही कारो, तेरो ब्याह कैसे होएगो, मैं जैसे तैसे तो को दूध पिवाऊं ताकि तेरो शरीर ने हुष्ट पुष्ट है जाए, ने गदमदरास तो तू है जाए, तो कोई छोरी तो को पसंद कर ले, तेरो ब्याह करा दूंगी। मत पीवे, दूध भी मत पीवे, कारो तेरो ब्याह होगो ना, दूध नहीं पीवेगो तो पतर पूछ रास हो जाएगो, वैसे तेरो ब्याह ना होएगो। और दूसरों कहा कहते ने बैनी सिर ना गुथे हो। यशोदा मैया रोज कंगी करती है ठाकुर जी के बालों में, गुंगराले केस हैं ठाकुर जी के, यशोदा मैया रोज कंगी करे और कंगी करके ऐसे बालन के गुच्छा बना करके यहां पे बैनी गूथ दे मैया ऊपर। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया अगर तेने चंद्रमा नहीं दियो तो मैं तो से अपनी बैनी नहीं गुथवाऊंगो। बैनी मतलब चोटी। मैया बोली मत गुठवावे, जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में और तो को खींच के ले जाएंगी जमुना जी में फेंक देंगी सबरी, रो तो डोलियो फिर। ठाकुर जी बोले ऐसो कहा करूं जैसे जे मान जाए। तब क्या कह रहे हैं ठाकुर जी, मैया तू मेरी बात सुन, अगर तेने चंद्रमा मुंह को लाके नहीं दियो मैं पूरे गोकुल में हल्ला मचाए दूंगो। मैया बोली कहा हल्ला मचाएगो, हो तो सुत में नंद बाबा को, हो तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हो सुमैया मोरी, तेरो सुत ना कहे हो सुमैया। मैया पूरे गोकुल में हल्ला मचा दूंगा कि भैया सुन लो सांची बात। बोले कहा मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, यशोदा मैया मेरी मैया ना, बाको बेटा ना हूं मैं, पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा मैं। और कल को यदि मुझसे कोई ने कही यशोदा के लाला सुन तो मैं सुनूंगा ही ना है। और मोते आके पूछा को अरे लाला तू कब ते बुला रहे हैं, तू सुन का ही गुना रहो, तो बात कहूंगा पहले बोल नंद जी को लाला तब सुनूंगा तेरी बात, यशोदा को लाला ना हूं मैं, मत दे तू चंद्रमा, मैं ऐसा कर दूंगा। जैसे ही ठाकुर जी ने कही कि मैया मैं तेरो लाला नहीं हूं, तो मां के हृदय में थोड़ी घबराहट सी है गई। तुरंत ठाकुर जी को हाथ पकड़ो, आगे आओ बात सुन मेरी, आगे आओ बात सुन। अरे मेरो लाला, अरे कन्हैया तू कहा कह रहा हो, यहाँ पे आ मेरी बात सुन। ठाकुर जी बोले ना मुंह को पकड़े मत मैया, अब मैं तेरो लाला नहीं हूं, तू मुंह को चंद्रमा नहीं दे रही। बोले अरे तोते एक बात करनी है लाला। ठाकुर जी बोले मैं कछु ना सुननो। सोई मैया ने ब्रह्मास्त्र छोड़ो। बोले कहा ऐसी बात है लाला जो दाऊ को नहीं पता चलनी चाहिए, बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए, ऐसी बात बतानी है। सोई ठाकुर जी के कान खड़े है, बोले ऐसी कौन सी बात है जो दाऊ से छुपानी है। तुरंत ठाकुर जी मैया की गोद में आ गए। हाँ मैया बता, जल्दी बता। हंसी समझाए
कहत यशोदा। हस समझाए कहत यशोदा। अपनी गोद में लाला को बैठा लियो और बैठा करके हृदय से लगा के मैया बैठ गई। ठाकुर जी बोले मैया तू प्रेम मत करे, मुझको जल्दी बता कौन सी बात है जो दाऊ ते छुपानी है। बालकों का ऐसा स्वभाव होता है ना, उनको रूठ जाए तो उनसे कहो रुक रुक सुन सुन, उसको मत बताना एक बात है, तो वो तुरंत आते हैं। उनको इतना विश्वास हो जाता है ऐसी कोई बात है जो मुझे गोपनीय रखनी है। तो ठाकुर जी बोले मैया ऐसी कौन सी बात है जो दाऊ ते छुपानी, भाई बता। बोले अरे लाला तू तो चंद्रमा के काजे रोए रहो है, तू तो चंद्रमा के काजे इतना ऊधम मचाए रहो है। हंस समझाए कहत यशोदा, तो नई दुल्हनिया ले हूं सुलाला मेरे, तो को नई दुल्हन लेके आऊंगी मैं। ठाकुर जी ने जैसे दुल्हन को नाम सुनो नेत्र बंद है गए, रोंगटे खड़े है गए ठाकुर जी के। छोटे से गोपाल जी, ठाकुर जी ने मंद मंद मुस्का के यशोदा मैया की ओर देखो और मैया के सिर पे हाथ धर के नेक से ठाकुर जी छोटा सा हाथ मैया के सिर पर रख के कह रहे हैं तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं अब मुझको चंद्रमा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक बात सुन ले मैया। तू बोले कहा अबई ब्याह है जई हूं, अभी ब्यावे जाऊंगा मैं, मेरा अबई ब्याह करा मैया, अब कल तक की प्रतीक्षा ना है, तू अभी लेके चल मेरा ब्याह करा दे। सूरदास जी महाराज लिखते लिखते रुदन करने लगे, प्रेमाश्रु छलक पड़े सूरदास जी के। सूरदास हुए कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हो, गीत सुमंगल गए हो। सूरदास जी महाराज लिखते लिखते नाचने लगे। बोले नेक्स्ट से गोपाल जी की बारात में हम बाराती बन के जाएंगे। नेक्स्ट से लाला ब्याह के काजे रो रहे हैं। वही बात देखो कृष्ण लीला में जितनी भी लीलाएं हुई है ना, सबका प्रारंभ तो राम जी से ही हुआ है। चाहे वो रास लीला हो, चाहे वो बाल लीला हो, चाहे वो माखन चोरी लीला, कोई भी लीला, सबका तनिक तनिक प्रारंभ राम जी कर चुके हैं। कबहु शशि मागत आरी करे, कबहु प्रतिबंब निहार डरे, कबहु कर ताल बजाई के नाचत मातु सवै मन मोद भरे, कबहु रिस आई कहे हटके पुनि लेत सोई जेहि लागे अरे, अब देश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तन की दुत श्याम सरोरु है, लोचन कंज की मंजुलताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी करे, दम के दत्तियां दुति दामिनी जो किल के कल बाल विनोद करे, अब देश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली में ऐसी बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं श्री राम जी की। तन की दुति श्याम सरोरु, बोले तन कैसा है राम जी का, बोले श्याम है, नीला नीला स्वरूप है, लोचन कंज की मंजुल ताई हरे, और बोले नेत्र कैसे हैं, बोले कमल जैसे नेत्र हैं राम जी के, और अति सुंदर सोहत धूरी भरे, और बोले श्याम वर्ण पे जब ठाकुर जी घुटमुन चल के धूल उड़ा के अपने पूरे अंग पर धूल लगा लेते हैं तो बड़ी सुंदर छवि लगती है। छवि भूरी अनंग की दूरी करे, आहा देखो अनंग किसको कहते हैं पता है आपको, अनंग कहते हैं काम को, कामदेव को। बोले राम जी की इस बाल छवि को देख कर के
जितने लोग देखते हैं उन सबके चित्त में जो अनंग काम है वो दूर भाग जाता है, सबका काम नष्ट हो जाता है, सबके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाता है। और फिर दम के दतियां दूती दामिनी ज्यों, जैसे आज सुबह सुबह बादल हो रहे थे, ऐसी शाम घटा जब बहुत घनघोर बादल हो जाते हैं, उसके बीच में जैसे कभी कभी बिजली चमकती है, ऐसे ही ठाकुर जी के मुख में, देखो कितनी सुंदर छवि, ठाकुर जी के मुख में केवल 2 ही दांत हैं। कितने दांत हैं? 2 दांत। तो जब राम जी मुंह खोलते हैं तो भीतर का मुख जो काला काला पूरा आकाश जैसा, मानो ऐसा लगता है शाम घटा है मुख में, और उसमें 2 दांत ऐसे लगते हैं जैसे बिजली चमक गई हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। दम के दतुयां दुति दामिनी ज्यों, किल के कल बाल विनोद करे, कबहू शशि मागत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहार डरे। श्री राम जी चलते चलते जब कौशल मैया के श्री दशरथ जी के आंगन में कभी कभी मणियों के खंभ के पास जाते हैं तो स्वयं के प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी रो जाते हैं, डर जाते हैं अपने आप को देख के। कबहू कर ताल बजाई के नाचत, मात सब मन मोद भरे, कबहू ऋषि आए कहे ठहट के, पुन लेत सोई जही लागी अरे। कभी ऋषि आकर के मैया कुछ देती हैं तो उसको फेंक देते हैं, और कभी आनंद में मैया जो देती हैं उसको हृदय से लगा लेते हैं। अवधेश के बालक 4 सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, अवधेश के बालक 4 सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। बहुत सुंदर भाव। आहा, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोत रे बोला। ऐसे ठाकुर जी के 2 मोटे मोटे कपोल गुलाब जामुन से प्रकट है गए, और उसमें भी तोतली तोतली वाणी बोल करके श्री राम जी आनंद करते हैं। एहि विधि राम जगत पित माता, कौशलपुर बसही सुखदाता। विश्व के पालनहार राम जी कौशलपुर में रहते हैं। आहा, एक बार जननियन भाए, करि श्रृंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार श्री कौशल्या मैया ने राम जी को सजा धजा करके पलना में सुवाए दिया, और पलना में पौढ़ा करके सुवा करके राम जी को गई है। राम जी सो गए गहरी निद्रा में, और जैसे ही कौशल्या मैया ने विचार किया आज अपने इष्ट देव को, इष्ट देव यहीं विराजते हैं श्रीरंगम में, श्री रंगनाथ भगवान यही राम जी के इष्ट देव हैं, कौशलपुर के इष्ट देव हैं। इष्ट देव की आराधना पूजा करने के लिए कौशल्या मैया स्नान करने के लिए गईं, और स्नान करके भोजन आदि प्रसाद सिद्ध करके अपने इष्ट देव रंगनाथ भगवान के सामने रख दिया, और रख करके पर्दा करके मैया अन्य कार्यों में गईं। और जैसे ही पुनः भोग उठाने के लिए इष्ट देव के मंदिर में गईं तो क्या देखा? इष्ट देव की थाली को अपनी गोद में रखे बालक राम, छोटे से राम जी महाराज अपने हाथ सान लिए, गाल सान लिए, नाक सान ली, पूरे मुंह पे महाराज सबरी सामग्री लगा ली, और धीमे धीमे उठा करके बहु व्यंजन प्रेम से पा रहे। कौशल्या मैया ने जब राम जी को देखा बोली, अरे राम लला तो पलना में पौड़े थे, यहां कैसे आ गए? मैया तुरंत दौड़ करके गई कक्ष में, और मन में विचार करने लगी है पलना से उतरे कैसे, पलना तो खूब ऊंचा है।
तो देखने के लिए जैसे ही गई कि ये उतर के कैसे आए हैं, दौड़ करके जाके देखा तो वहां पलना में बालक राम पौड़े हुए हैं, रामलला पौड़े हैं। अब ये देख करके तो मैया और ज्यादा चकित हो गई, बोली ये क्या हो रहा है। दौड़ करके पुनः मंदिर में गई तो वहां बालक राम प्रसाद पा रहे हैं। फिर दौड़ करके आई तो यहां देखा कि यहां तो पलना में पौड़े हैं। दोनों जगह राम जी को देख करके कौशल्या मैया को तो मूर्छा जैसी आने लगी, बोली ये मेरा भ्रम है, क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी राम जी ने संकेत किया, बोले मैया पूर्व जन्म में जब आपने मुझसे बालक बन के आने के लिए कामना की थी, तब कश्यप ऋषि और अदिति के रूप में आप दोनों ने जब मेरी तपस्या की थी, तब आपने कहा था आप हमारे यहां बालक बन के आना। तब कश्यप ऋषि ने तो कहा था कि आप बालक बन के आना, पर मुझे पता ना चले कि आप परमात्मा हो। मेरे मन में तो यही भाव रहना चाहिए कि आप मेरे लाला ही हो। पर तभी आपने क्या कहा था, नहीं नहीं, बीच बीच में मुझे संकेत कराते रहना कि आप परमात्मा हो। इसलिए मैया आपको संकेत करवा रहा कि मैं परमात्मा हूं। मैया ने चरणों में प्रणाम किया, बोले लेकिन अब अगर परमात्मा रूप को ही आप चित्त में धारण करके रखोगी तो आपका स्वाभाविक प्रेम मेरे प्रति नहीं बन पाएगा, वो बनावटी हो जाएगा, क्योंकि आप जानती हो कि मैं परमात्मा हूं। इसलिए मैं बीच बीच में कभी कभी आपको अनुभव करा करके फिर उसको विस्मृत करा दूंगा। और इस प्रकार श्री राम लला मैया को अनुभव करा करके और फिर विस्मृति करा देते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी की मधुर लीलाएं चल रही हैं, बाल लीलाएं चल रही हैं। राम जी महाराज धीरे धीरे अब बड़े होने लगे हैं। शंकर जी के मन में आया कि हम भी बालक राम का दर्शन करने के लिए जाएं। काक भुसुंडी जी को बुलाया और कहा कि चलो राम लला के दर्शन करके आए। काक भुसुंडी जी बोले हमको जान कौन देगा भीतर। शंकर जी महाराज बोले वो सब हम कर लेंगे, हम एक काम करते हैं, हम पत्री देखने वाले बन करके जाएंगे और तुम हमारे साथ में एक सहायक विप्र बन के चल दो। और काक भुसुंडी जी और शंकर जी महाराज दर्शन करने के लिए आए हैं। जैसे ही प्रवेश करने लगे तो सखियों ने द्वार रोक दिया, बोले हमारे बालक राम बड़े कोमल हैं, ऐसे किसी जोगी भोगी को भीतर नहीं जाने देंगे। आपका रूप देख करके, इतना विकराल रूप देख करके राम जी कहीं डर ना जाए। काक भुसुंडी जी कहने लगे अरे आप जानती नहीं है, ये बहुत बड़े ऊंचे महात्मा हैं, ये बहुत बड़े ऊंचे ज्योतिषाचार्य हैं। आपके जो बालक राम भरत शत्रुघ्न आदि हुए उन सबकी जन्म पत्री देख लेंगे, बढ़िया इनसे दिखवाएंगे तो ये भविष्य कथन करेंगे उनके बारे में। सब सखियों के मन में आया, बोले राम जी हमारे उनके बारे में पता चले, उनका जीवन सब मंगल होगा कि नहीं, उसके लिए ज्योतिषी तो बढ़िया बात है, आना चाहिए। तभी एक सखी बोली एक काम है तो फिर आप चलो भीतर चल के पत्री देखो, पर दो की आवश्यकता नहीं, एक बाहर ही रहो, एक ही चले भीतर बस। सोई शंकर जी भीतर जाने लगे। काक भुसुंडी जी को तुम रुको यहीं पे, हम होके आते हैं। काक भुसुंडी जी ने हाथ पकड़ा, बोले अच्छा लेके हमको संग आए, अब अकेले जा रहे हो भीतर, सबरी पोल पट्टी खोल देंगे आपकी, सब बता देंगे, कोई जोगी फोगी नहीं हो, कोई ज्योतिषी नहीं हो, सब बता देंगे कौन हो आप। जाएंगे तो दोनों जाएंगे, नहीं तो अकेले नहीं जाओगे। इस प्रकार से भेदभाव नहीं, लेके आए हो तो संग दर्शन कराओ। महादेव बोले ये बड़ी बात है भैया, यहां प्रवेश एक कोई मिलना है, जो मानेंगे नहीं, हमको अकेले छोड़ेंगे नहीं। सखियों से कहा देखिए हमसे जन्म पत्री देखनी आती है, परंतु हाथ देखना ये बढ़िया जानते हैं, यही हाथ देखेंगे। और जन्म पत्री में भी क्या है कि कई बार ग्रह नक्षत्र हमारी नेत्र कमजोर हो गए, यही देख करके हमको बताते हैं, तभी हम बता पाएंगे, इसलिए हम दोनों को जान दो। तब काक भुसुंडी जी और श्री महादेव दर्शन करने के लिए गए। राम लला का दर्शन करके, मंगल रूप दर्शन करके आनंदित हो गए। आहा,
आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। 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 चमक चमाचम नाचे जोगी घट में धर मुंड की माला। चमक चम आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। क्षम क्षमा चम नाचे जोगी दर्श की मन में चाह लिए। क्षमा चम नाचे योगी दर्श की मन में चाह लिए। पग के घुंघरू छम छम बाजे कर में जपते हैं माला। पग के घुंघरू छम छम बाजे घर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। बोलो रामेश्वर भगवान की। अंग बभूत रमाए जोगी बागंबर कट में सोहे। अंग भभूत रमाए जोगी बागंबर कट में सोहे। अंग बभूत रमाए जोगी बागंबर कट में सोहे। अंग भभूत रमाए जोगी बागंबर कट में सोहे। जटा जूट में गंग विराजे भगतन के मन को मोहे। जटा जूट में गंग विराजे भगतन के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। गल में सरपन की माला। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। गले में सरपन की माला। आज अयोध्या की